हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहू की सर्दी। उमा और कृपा शंकर रीमा का हाथ मांगने उसके घर आते हैं और तभी रीमा की माँ शारदा कहती है, अरे भाई साहब, मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो आपके घर में बहू बनने का मौका मिला है मेरी बेटी रीमा को। अरे नहीं बहन जी, आपकी बेटी भी तो कितनी सुंदर है, इसीलिए तो हम अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं आपके घर पे। बेटा सुमित, मेरी बेटी को थोड़ी ठंड ज्यादा लगती है और कोई कमी नहीं है, बस उसका थोड़ा ख्याल रखना। मेरी बस यही गुजारिश है तुमसे। दोनों की शादी हो जाती है। रीमा शहर की लड़की और उसकी शादी गांव में होती है, जहां उसे कोई भी तकलीफ नहीं होती। रीमा की दोस्ती कुमुद नाम की लड़की से हो जाती है। एक दिन कुमुद और रीमा बाजार जाते वक्त रीमा से कहते हैं, अरे कुमुद, ठंड आ रही है, तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ सोचा है या नहीं? इस ठंड से कैसे बचोगी? अरे मैंने तो अभी से पूरी तैयारी कर ली है ठंड से बचने की। अरे भाभी, अभी तो ठंड आने में बहुत समय बाकी है और आप अभी से ठंड की चिंता करने लगी। अच्छा सुनो भाभी, मेरी सहेली की शादी है, मैं वहाँ जा रही हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलोगी? बहुत मजा आएगा। ना रे बाबा ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली इस ठंड में। अगर मैं कहीं बाहर चली गई ना तो मेरी कुल्फी बन जाएगी, मुझे माफ करो। और तुम ही अपनी सहेली के साथ शादी में जाओ, खूब मस्ती करो, मेरे हिस्से की भी। ओहो भाभी, इतनी भी क्या ठंड जो आप मेरे साथ नहीं चल सकते? क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? कैसी भाभी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे चने की झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश मत करो। अब चलो, सामान लेकर घर भी जल्दी पहुँचना है। दोनों घर पहुंचते हैं। कुछ दिनों बाद रीमा से मिलने कुमुद आती है और रीमा की सास से बात कर ही रही होती है कि तभी रीमा स्वेटर पहन कर आती है और उसे देखकर रीमा की सास उमा कहती है, अरे बहू, ये क्या तूने स्वेटर क्यों पहन लिया? अभी तो सर्दी को बहुत वक्त है, तो अभी ठंडे ठंडे मौसम का आनंद ले लो, यही सर्दी गर्मी में याद आएगी। माँ जी, मुझे तो ना अभी से सर्दी लगने लगी है। वैसे भी आप दोनों को सर्दी नहीं लग रही क्या, जो ऐसे सादे कपड़ों में बैठी हुई हो? हम गांव वाले हैं बहू, हमारा खून थोड़ा ज्यादा गर्म होता है। वैसे भी तुम शहरी लोग हम गांव वाले से थोड़ा कमजोर ही होते हो। हाँ चाची, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। हम गांव वाले थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा मजबूत होते हैं। हाँ, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे ज्यादा ठंड लगती है तो मैं क्या करूँ? अब आप लोगों को नहीं पता मेरी, इसलिए बोल रहे हो। अरे भाभी, ऐसे भी क्या ठंड जो आप अभी से स्वेटर पहनने लगी हो? तुम नहीं समझोगे को मत जाने दो। और बताओ, कब जा रही हो अपनी सहेली की शादी में? बस भाभी, कुछ ही दिनों में निकल रही हूँ। बहुत मजा आता अगर आप भी मेरे साथ चलते तो। कुछ देर बाद कुमुद भी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही हल्की हल्की ठंड निकल जाती है और अचानक ज्यादा ठंड पड़ने लगती है। उमा अपनी बहू के बारे में सोच ही रही थी कि तभी घर की बेल बजती है और उमा दरवाजा खोलती है। हाँ जी, आप कौन और किसको ढूंढ रहे हैं ऐसे इधर उधर देखकर? माँ जी, ये रामू काका हैं, आज से ये यही रहेंगे, घर का काम करेंगे। और ये मेरे मायके से आए हैं, तो इनका कोई खर्च देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तेरे घर से आए हैं? लेकिन क्यों आए हैं ये तो तूने बताया ही नहीं। और घर क्यों आते हैं तेरे? घर का काम क्यों करेंगे? माँ जी, जब तक ठंड है रामू काका घर का सारा काम करेंगे। ये पहले हमारे घर पर भी काम किया करते थे। हाँ भाई, समझ गई। लेकिन बहू, काम के लिए किसी की क्या जरूरत है? मैं और तू मिलकर घर का काम कर लिया करेंगे। माँ जी, आपको घर का काम करना है तो करो, लेकिन मुझसे कुछ भी मत कहना। मैं तो आज के बाद अपने कमरे से भी नहीं निकलने वाली हूँ। बाप रे, इतनी ठंड में मुझसे घर का कोई काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने रामू काका को बुलाया है। आय हाय बहू, ऐसी भी क्या ठंड जो तू अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी? अभी जवान है फिर भी तुझे इतनी ठंड कैसे लगती है? माँ जी, घर का काम हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम रामू काका कर लेंगे। हाय, कैसी बहू है मेरी, इतने दिन घर से नहीं निकल रही थी और अब तो कहती है कमरे से भी नहीं निकलूंगी। हाय दैया, तो क्या
ये ठंड के पूरे मौसम नहाएगी भी नहीं क्या? छी 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 छी। बहू का रवैया देखकर उमा बहुत हैरान थी और सोच रही थी। तभी वहाँ पर सुमित आता है और उसे देखकर उमा कहती है, अरे बेटा, देख रहा है तेरी बीवी के नखरे। ठंड के आने से पहले उसे ठंड लगती है और अब ठंड ज्यादा बढ़ गई है तो घर पर रामू काका बुलवा लिया। रामू काका मतलब कौन सा रामू? कहाँ और कहाँ से बुलवाया है उनको? अरे तेरी बीवी को शायद कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है, इसीलिए अपने मायके से रामू काका को बुलवाया है। अरे हाँ, शादी से पहले रीमा की माँ ने कहा था कि रीमा को कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है, उसका ख्याल रखना। बेटा सुमित, बहू कहाँ है? अरे मुझे बहुत जरूरी काम है, उसे बुलवा दो। मेरे घर जाना है जल्दी से, वरना सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। अरे बहू को लेकर बहुत जरूरी काम है मुझे। लेकिन सरपंच जी, हुआ क्या है? आप इतना दुखी क्यों लग रहे हो? क्या हो गया? मुझे माफ करना सरपंच जी, मैं अभी इस वक्त कहीं भी नहीं जा सकती। अगर आपको कुछ काम है तो वो काम आप यहाँ ले आइए, मैं कर दूंगी। नहीं बहू, तुम चलो, अभी चलो मेरे साथ, बहुत जरूरी काम है। मेरी बेटी तुम्हारे बिना कुछ नहीं बोलती है और ना ही हंसती है, पता नहीं क्या हो गया उसे। अब तो तुम घर चलो। क्या हुआ बहू, कोई मन मुटाव हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ है, वैसे भी मेरे जाने से कुछ ठीक नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके घर आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं कल आपके घर जरूर आऊंगी, पर मुझ पर कोई हंसना नहीं चाहिए। सरपंच घर जाकर सुबह होने का इंतजार करता है। जैसे ही सुबह होती है, रीमा अपने ऊपर इतने कपड़े लपेट लेती है जैसे कोई सोमू रेसलर हो। जैसे ही वो बाहर निकलती है, सभी हंसते हैं और तभी रीमा कहती है, अगर आप लोग मुझे देखकर ऐसे ही हंसते रहे ना तो सच कहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी सरपंच जी के घर। अगर मैं उनके घर नहीं गई तो सरपंच जी घर आ जाएंगे। रीमा के ऐसा कहने पर सभी चुप हो जाते हैं। सरपंच के घर की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते से जब रीमा जा रही होती है तब उसे देखकर लोग हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। लेकिन रीमा सभी को नजरअंदाज करते हुए सरपंच के घर पहुंचती है और वहां जाकर एक नाम पुकारती है। कुमुद कहाँ है? देख, मैं आ गई और शादी से लौटने के बाद भी तू मुझसे मिलने नहीं आई, बहुत बुरी है। भाभी, आप ये कैसा हुलिया बनाकर आई हो? आपको देखकर लग रहा है वो जापानीज सोमू रेसलर होते हैं ना, वही आ रहा हो। आपको शर्म नहीं आ रही? आपके ऊपर इतने लोग हंस रहे हैं। ना, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, भला मैं क्यों शर्माऊं? वैसे भी मुझे ठंड से तकलीफ है, मुझे कुछ हो गया तो भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा ना। तो मैं दुनिया वालों की क्यों ही फिक्र करूं, वो क्या सोचेंगे और क्या नहीं सोचेंगे। आप सही कह रही हो भाभी, मुझे भी अब दुनिया की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ तेरे साथ जो तू इतनी उदास थी? सब कुछ बता मुझे, जो भी हुआ है तेरे साथ। भाभी, शादी से लौटते ही मेरा ब्रेकअप हो गया था और अब आलोक कह रहा है मैं गरीब हूँ और तुम सरपंच की बेटी हो, हमारा कोई मेल नहीं है, इसीलिए मैं उदास थी। लेकिन अब समझ गई कि दुनिया वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन करो वही जो तुम्हारा दिल करता है। रीमा के पहनावे और बातों ने कुमुद को उन सब चीजों का सामना करना सिखा दिया जिनसे वो खुद भागा करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और अब कुमुद उसी लड़के से शादी करती है और रीमा फिर से सर्दियों के कपड़ों के अंदर खुद को कैद किए रामू काका के हाथ की बनी चाय पी रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।